हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज़, जिसमें हम सारे रूल्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर में अपकमिंग जितने भी पेपर्स आपके लगे हुए हैं, एसएससी सीएचएसएल वगैरह, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और भी पेपर जो होने वाले हैं उनके लिए, जो जिसमें भी इंग्लिश आती है, जिसमें भी रूल्स आते हैं, आप ये समझ लीजिए कि सारे रूल्स इन्हीं 100 गोल्डन रूल्स के अंदर ही से ही आते हैं, इन्हीं से ही रूल्स बनाए जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो उसके लिए आज हम नाउन से शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला आज का टॉपिक रहेगा नाउन, जिसमें हम लोग डेली, हमारा पैटर्न क्या रहेगा करने का, पैटर्न हमारा ये रहेगा कि हम एक दिन सारे रूल पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड, और उससे दूसरे दिन हम उसके कम से कम 20 या 30 एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ताकि हमें इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए रूल का, कि कैसे उस रूल का इम्प्लीमेंट होता है जब हमको कोई भी सेंटेंस लिख करके आता है। इससे क्या होगा कि रूल्स के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि पेपर में हम रूल्स को कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे डेली हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। ठीक है, टॉपिक वाइज हम चलते रहेंगे। और एक दिन हमने रूल पढ़ा और उसके अगले दिन हमने उसकी सारी प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस सेशन कर लिया, जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनते हैं पेपर में वो कर लिए। आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी लगे हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता ख़त्म हो गई है। अब आपके सारे एग्ज़ाम जो पेंडिंग थे, और नई भी वैकेंसीज़ काफ़ी आएंगी एसएससी वगैरह में, जिसमें भी इंग्लिश आती है, सबके लिए आपका ये बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला रूल है हमारा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम हमेशा एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम हमेशा एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं, यानी कि हम इनके बाद में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि, और सुनिए, ये कैसे नाउन होते हैं, ये हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और हमेशा इनके बाद क्या आएगा, हमेशा इनके बाद सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम। ठीक है, इन सब के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, फिर देखिए और एक चीज़ समझिए, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए क्या होता है, सबको पता है कि सिंगुलर से पहले हम नॉर्मली ए या एन लगाते हैं, बट इनमें हम ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनके लिए 3 बेसिकली रूल्स होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं वो कौन कौन से 3 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि इनके बाद हमेशा ही क्या आएगी, इनके बाद हमेशा ही हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इनके पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, इनके पहले, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, इसलिए इनके पहले ए और एन का यूज़ नहीं हो सकता है। और एक चीज़, इनके बाद कभी भी एस या ईएस नहीं लगता। ठीक, ये 3 आपके रूल होते हैं इन बेसिकली इन वर्ड्स के लिए, जो आपके वैसे वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, मगर देखिए ऐसे 100-200 वर्ड्स की लिस्ट ना कोई याद कर सकता है और ना याद कोई कर पाएगा। लेकिन पेपर में एक चीज़ ये अच्छी है, पिछले 15-20 सालों से जो भी पेपर बन रहा है, आपके रिपीटेडली यही जो 15-20 वर्ड्स हैं, स्पेसिफिकली इन्हीं पे ही क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा से इक्का दुक्का कभी कोई आ जाए तो वो आपको प्रैक्टिस करे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, वो नए वर्ड्स अगर एक आधे कुछ होंगे तो वो उसमें सीख लेंगे। अदरवाइज ये जितने भी वर्ड्स मैं बता रही हूँ, पेपर जो भी आ रहा है पिछले कई सालों से, इनमें इसी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इन्हीं वर्ड्स का मतलब यही वर्ड्स पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखते जाइए, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो, क्या मैंने बताया, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब इनके बाद यूज़ होती है। इनके साथ कभी भी ए और एन का यूज़ इनके पहले नहीं करते हैं, और हम इनका प्लूरल नहीं बनाते, यानी कि हम कभी भी इनके बाद एस नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये कौन कौन से वर्ड हैं। ये आपका एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, फूड हो गया, सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, क्रॉकरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, मिसचीफ हो गया, हेयर हो गया। देखिए हेयर को मैंने अलग से थोड़ा मेंशन करके लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हेयर हमारा होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल ही उसको लेते हैं, मगर कभी कभी हेयर का हेयर्स भी बन जाता है। वो कब बनता है, वो अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी उसमें कर लूँगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग करके रख दिया। नॉर्मली हम अगर हेयर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम नॉर्मल हेयर, कभी भी हेयर्स नहीं लिखेंगे, हेयर बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि हर हेयर इज़ वेरी स्मूथ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाल बहुत ही स्मूथ हैं। लेकिन कभी कभी जब हम वाइट हेयर्स का कोई भी वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में, यानी कि हम नॉर्मली बोलते हैं सफ़ेद बाल, बट इंग्लिश ग्रामर में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा ग्रे हेयर होता है। ठीक है, उसको हम कभी भी वाइट हेयर नहीं लिखते, ये एक एरर है। तो जब भी हम ग्रे हेयर की बात करते हैं तो उसके आगे हम, जैसे आई हैव 2 ग्रे हेयर्स, ठीक है, तब हम हेयर्स लगा सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है इसके। इंग्लिश में देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन इंग्लिश। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी रूल पढ़ रहे हैं, मोस्टली सब रूल्स के में कुछ ऐसे वर्ड्स जरूर मिलेंगे जिनके साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वो भी मैं साथ साथ बता के चलूंगी, क्योंकि पेपर में रूल्स के अलावा एक्सेप्शन से भी एरर्स बनती हैं। ठीक, तो देखिए हमने ऐसे वर्ड्स देख लिए जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, फूड, सीनरी, मशीनरी। देखिए ये 4 बहुत ईजी है लर्न करना। इरी इरी वाले, ठीक है, जो लास्ट में कैसा साउंड करते हैं, इरी,
सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, क्रॉकरी, तो आपको एक साथ ही याद हो गए, ठीक है। बचा क्या, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, फूड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मिसचिफ। एक दो बार देखेंगे लर्न हो जाएंगे। अब देखिए पेपर में एरर बनती कैसे है, ठीक। अब आइए, जैसे पेपर में आपके लिख के आ गया द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। पेपर में क्या लिख के आया कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी आर वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए अभी मैंने बताया वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स थे उसमें, सीनरी, इरी वाले तो मैंने अलग ही से बता दिए थे, इरी, सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, क्रॉकरी, ठीक है। जो इरी वाले वर्ड थे तो बहुत इनको अलग से आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था कि इन वर्ड्स के बाद कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। बताया था ना इनका कभी भी वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म्स, यानी हम इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म्स नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या एरर आ गई हमारी, यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा सीनरी हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर। और एक चीज़ मैंने बताई थी, इनके बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर, इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो पहला हमारा समझ में आया कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इनके बाद हमारी वर्ब भी सिंगुलर आती है और ये सेंटेंस में भी हम ऐसे यस नहीं लगाते। अब देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी एक बात कि ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक। अब आप एक बात बताइए, आप बोल सकते हैं मुझसे कि मैम एडवाइस को तो हम काउंट कर सकते हैं कि उसने मुझे एक एडवाइस दी या उसने मुझे 2 एडवाइस दी, ठीक। तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए जो भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, यूसी मतलब अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं, इनको काउंटेबल बना सकते हैं हम। उसके तरीके होते हैं, 2 तरह से काउंटेबल बना सकते हैं, एक तो सिंगुलर काउंटेबल बना सकते हैं और एक प्लूरल काउंटेबल बना सकते हैं, ठीक। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए अगर हमें सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो हम उसके आगे लगा सकते हैं अ पीस ऑफ, क्या लगा सकते हैं, अ पीस ऑफ। और अगर प्लूरल काउंटेबल बनाना है तो हम लगा सकते हैं पीसेस ऑफ, ठीक है, पीसेस ऑफ। अब इसके आगे 2 पीसेस ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, डिपेंड करता है कि हमें कैसा बनाना है, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो देखिए लेकिन नॉर्मली इन वर्ड्स के आगे भी मैंने बताया था कि कभी भी वैसे आप सिंगुलर वर्ड्स के आगे, जैसे अगर आप बॉय की बात करें तो आप अ बॉय बोलते हैं, बट ये ऐसे वर्ड्स हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो मैंने बताया था इसके रूल में कि आप इसके साथ एन ए ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे ही गिव मी एडवाइस, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गिव मी एडवाइस, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगर आपको स्पेसिफिकली बताना है कि उसने मुझे एक एडवाइस दी तो आप क्या लिख सकते हैं, तो ये इसका सही हो जाएगा, ही गिव मी एडवाइस, ठीक है। एन एडवाइस नहीं, एडवाइसेस नहीं, एस भी नहीं लगा सकते और एन भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर अभी आपको यहाँ पे कहना है कि उसने मुझे एक एडवाइस दी तो आप क्या करेंगे, इसको अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स। अभी मैंने बताया था जो सेंटेंस बताए थे मिसचीफ, उसमें मैंने लिखा होगा, ये देखिए मिसचीफ है ना। तो मिसचीफ करके कोई वर्ड नहीं होता, मिसचीफ होता है कि बच्चे होते हैं जो मिसचीफ मतलब शरारत, नटखट, शैतानियाँ, है ना। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत शैतानियाँ करने के वो होते हैं, मतलब उनका रहता है ना बच्चों का शैतानियाँ करने का। तो मिसचीफ्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा मिसचीफ, ठीक है। क्लियर हुआ, बाकी आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। लास्ट में आपका मिसचीफ्स गलत है, मिसचीफ्स कोई वर्ड नहीं होता, मिसचीफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे पेपर में क्या करते हैं, यहाँ पे फर्नीचर्स लिख देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग। मैंने भी बताया फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, ठीक। तो ये आपका फर्नीचर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर फर्नीचर्स लिखा होता, एस लगा होता, तो वो हमारा रॉन्ग होता, ठीक। समझ में आ गया। हमने सबसे पहले नाउन में कौन सी कैटेगरी पढ़ी, हमने नाउन में वो कैटेगरी पढ़ी जो वर्ड्स कैसे होते हैं, जो दिखते भी हमें कैसे हैं, देखने में भी। देखिए इनके बाद किसी में भी एस नहीं लगा, ठीक। लास्ट में अगर सिंगुलर और प्लूरल की ये पहचान होती है, जनरली जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एस लगा देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज़ बना दिया तो वो हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया बॉयज़। और हमने गर्ल का गर्ल्स बना दिया तो वो हमारा प्लूरल हो गया। लेकिन ये देखिए इनमें कहीं भी बाद में एस नहीं लगा है, ठीक, किसी भी वर्ड में। तो ये हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में भी हमारे सिंगुलर हैं और हमेशा सिंगुलर ही होते हैं और सिंगुलर की तरह ही इनका यूज़ होता है, ठीक है। कभी भी हम इनके आगे ए एन ऐसा नहीं लगाते, कभी भी हम इनके बाद एस या यस नहीं लगाते, और इनके साथ हम हमेशा कैसा यूज़ करते हैं, इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये रूल नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब आइए रूल नंबर 2 देखिए। इससे हम लोग अभी तो मैंने जैसे 4 ही एग्जाम्पल्स बताए, अभी जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो खूब एग्जाम्पल्स कर लेंगे ताकि पेपर में हम इस रूल का इम्प्लीमेंटेशन करना सीख जाएँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला रूल देखिए क्या है। देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो मतलब उनके बाद एस नहीं लगा होता, तो देखने में तो सिंगुलर हो गए क्योंकि उनके बाद एस नहीं लगा है।
लेकिन क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोगों का कलेक्शन होगा, उसमें लोग हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, बट कलेक्शन होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनके साथ जो खुद में प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से होते हैं, देखिए, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्गी, पीपल, कैवलरी, वर्मिन, ठीक है। वर्मिन कौन कौन से वर्ड्स हो गए हमारे, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, कैवलरी और वर्मिन। अब देखिए, कैटल मतलब क्या, मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सब जो होते हैं वो हमारे कैटल। जेंट्री के कहीं भी समाज के कहीं के भी लोग, वो जेंट्री कहलाते हैं। पीजेंट्री किसान वर्ग कहलाता है। पोल्ट्री मुर्गी पालन केंद्र होता है। क्लर्जी मतलब पंडित जो होते हैं, पादरी वगैरह होते हैं। पीपल पता ही है। कैवलरी जो घुड़सवार सेना होती है। वर्मिन इंसेक्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े। तो देखिए, ये ऐसे वर्ड्स हैं आपके जो हमेशा कैसे यूज़ होते हैं, हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखिए, ये वर्ड्स पहले से ही प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके बाद भी एस नहीं लगता है, कभी भी कैटल्स नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये कैटल जो वर्ड है वो अपने आप में ही कैसा है, अपने आप में ही प्लूरल है, इसके अंदर पहले ही प्लूरल की गुण है, इसलिए इसको अलग से हमें इसके बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये वर्मिन जैसे वर्ड हो गया, तो वर्मिन भी क्या होते हैं, स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो अपने साथ क्या करते हैं, जो अपने साथ डिजीज, बीमारियों को कैरी करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी जैसे सारे होता है, इनका मतलब ऑलरेडी ही प्लूरल है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं पेपर में, देख लीजिएगा, एक एक बार करके आराम से याद हो जाएंगे। यही वर्ड्स स्पेसिफिकली पेपर में पूछे जाते हैं, इनके अलावा बाहर से कोई वर्ड नहीं आता है, और ये वाले वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए कि इससे कैसे बनते हैं। जैसे पेपर में आपके लिए क्या आ जाएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। अभी मैंने बताया कैटल्स कोई वर्ड नहीं होगा, इन वर्ड्स के साथ कभी भी एस नहीं लगेगा, आप तुरंत इसको करेक्ट करेंगे, कैटल्स नहीं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, कैटल। फिर देखिए, द जेंट्री ऑफ, अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये वर्ड्स हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। वर्ब अपने साथ कैसे लेते हैं, प्लूरल, होते भी प्लूरल हैं और वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती है, ठीक। तो मैंने लिखा द जेंट्री ऑफ माई ऑफिस इज ग्रेट, यानी मेरे ऑफिस के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट है। तो देखिए, द जेंट्री प्लूरल वर्ड है, इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए आर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक। ये ऐसे कलेक्टिव नाउन थे जो प्लूरल होते हैं और हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले लेते हैं और सिंगुलर वर्ब भी ले लेते हैं। ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बच्चा समझ नहीं पाता कि कब इसमें प्लूरल लगना है, कब इसमें सिंगुलर लगना है, क्योंकि ये अपने साथ दोनों लेते हैं। जिसके साथ फिक्स है उसके साथ तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है, आपको कैटल लिख के आ गया, आपको पता है कि कैटल के साथ प्लूरल ही आना है, कैटल आर ही आना है, कभी भी इज नहीं हो सकता, आप तुरंत कर लेंगे। बट कहीं ऐसा है कि जहाँ पर कोई भी मान लीजिए वर्ड लिखा है, उसके साथ इज भी आ सकता हो और आर भी आ सकता हो, तब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वो तो दोनों वर्ड्स लेता है। अब वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि इस स्पेसिफिक सेंटेंस में क्या आएगा। तो ये वही वाले कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर भी लेते हैं और प्लूरल भी लेते हैं। अब देखिए कि कब ये रूल नंबर सेकंड कलेक्टिव का भी हमने जो रूल नंबर सेकंड, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने रूल नंबर 1 पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़े ऐसे वर्ड्स जो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उनका अगर प्लूरल बनाना हो तो आ पीस ऑफ, आ पीसेस ऑफ ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक, लेकिन वो खुद में सिंगुलर होते हैं। सेकंड रूल में हमने पढ़ा कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं और अपने साथ फॉर्म भी प्लूरल लेते हैं। ये भी सेकंड रूल का ही, सेकंड जो रूल है उसी का ही पार्ट है। अब इसमें क्या है, ये सेकंड रूल का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, अब ये सेकंड रूल का सेकंड पार्ट है। इसमें वो वाले कलेक्टिव नाउन पढ़ने हैं जो सिंगुलर भी ले लेते हैं अपने साथ और प्लूरल भी ले सकते हैं। अब देखिए कब कैसे, ये वाले जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज अ यूनिट द वर्ब शुड बी सिंगुलर। ये वाले कलेक्टिव नाउन, ये जितने नीचे सेंटेंस लिखे, वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये अगर एज अ ग्रुप की तरह एक्ट करें तो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक। अदरवाइज प्लूरल। अगर ये एज अ मेंबर्स तरह, इनकी सेंटेंस में अगर इनकी बात एक ग्रुप की तरह हो रही होगी तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और सेंटेंस में अगर इनकी बात एज अ मेंबर्स हो रही होगी, अलग अलग मेंबर्स के हिसाब से बात हो रही होगी, तो फिर हम प्लूरल लगाएंगे। इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि अगर ये यूनाइटेड होंगे, इनकी यूनाइटेड मतलब जो बात उसमें हो रही होगी उसमें यूनिटी होगी, ठीक है, यूनाइटेड वाली कोई बात हो रही होगी, तो हम हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर कोई भी लाइक अलग अलग होने की बात हो रही होगी, डिवाइडेशन की कोई बात हो रही होगी, तो वहाँ पर हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक। चलिए देखिए कैसे, जैसे वर्ड्स है हमारे ज्यूरी, टीम, क्लब,
कमिटी, फर्म, ठीक है, कोई भी फर्म होती है जो। तो ज्यूरी देखिए, ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी होता है ना 4-5 लोगों का एक पैनल। ज्यूरी मतलब पैनल होता है जिनको डिसीजन लेना होता है। जैसे जज बोल सकते हैं, 5 जजों की, 5 मेंबर्स की आपने एक टीम बना दी, उन्हें किसी भी बात पे, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे उनको कोई डिसीजन लेना है कि क्या इसका क्या डिसीजन है। जैसे कि कोर्ट में जज वगैरह होते हैं ना जो डिसीजन लेते हैं, तो वो ज्यूरी हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस जैसे लिखा है मैंने, द ज्यूरी हैज़ मेड इट्स डिसीजन, यानी कि 4-5 जो भी सदस्य थे, जो भी मेंबर थे ज्यूरी में, उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया। एक ही डिसीजन तो एक ही आया, तो यानी कि सबका जो डिसीजन था वो सेम था, इसलिए सबने मिलकर अपना एक डिसीजन सुना दिया। तो देखिए यहाँ पे कैसी बात हो रही है, यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है। एज अ ग्रुप कैसा वर्क कर रहा है, यूनिट। तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब आ गई, हैज़ आ गई, बिल्कुल सही है। फिर देखिए द कमेटी हैज़ एग्रीड टू मेक हिम फ्री, जो कमेटी थी, जो कमेटी बनाई गई थी, वो एग्री हो गई, वो मान गई कि उस इंसान को छोड़ दिया जाए। कमेटी मानी है, यानी कि कमेटी के अंदर जितने मेंबर हैं सब माने होंगे। अगर एक भी बोल देगा कि नहीं इसको छोड़ा जाए, तो फिर हम बोल ही नहीं सकते द कमेटी हैज़ एग्रीड। अगर हमने बोला द कमेटी हैज़ एग्रीड, इसका मतलब है इंडिविजुअली हर एक पर्सन कमेटी के अंदर का मान गया है। तो यहाँ के मतलब सब कोई मान गया, यानी फिर वही है, यूनिटी की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है। ग्रुप के जैसे ये लोग एज अ, जो हमारा ग्रुप है वो एज अ यूनिट एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी सिंगुलर वर्ब लगी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, ठीक है। जैसे मैंने देखिए सबसे पहले लिखा है आपका एक ऊपर आर टीम, जैसे हमने ऊपर वर्ड्स इसमें देख लिए, ज्यूरी, टीम, क्लब, कमेटी, है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आर टीम आर द बेस्ट। देखिए अगर मैंने बोला आर टीम आर द बेस्ट, ठीक है, आर टीम आर द बेस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी जो टीम है पूरी टीम बेस्ट है, यानी टीम पूरी टीम बेस्ट है, यानी सब कोई बेस्ट है। तो यहाँ पे आर इज क्या है, रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज। आर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम कैसी है, आर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम सबसे बेस्ट है, ठीक। अब ये सारे आपके कैसे हो गए, ये सारे आपके हो गए जब भी एकता की बात हो रही है, सबकी एक साथ एज अ यूनिट बात हो रही है। अब देखिए, अब यही सेम, देखिए यही सेम वर्ड्स इनके बाद अब देखिए हम प्लूरल भी लग रहा है। उधर क्या था, द ज्यूरी हैज मेड इट्स डिसीजन, ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे ना, यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, द ज्यूरी हैज मेड इट्स डिसीजन, ठीक है, सिंगुलर आया था। अब हम लिख रहे हैं द ज्यूरी वर आर्गुइंग ओवर द मैटर, जो ज्यूरी थी उसके जो लोग थे वो कोई मैटर पे, किसी मामले पे एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे थे, बहस। अब देखिए, अब यहाँ पे ज्यूरी जो आया है वर्ड, वो एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट काम नहीं कर रहा, अब इसका यूज यहाँ पे एज अ मेंबर्स हो रहा है, यानी अलग अलग मेंबर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, यानी अब वहाँ यहाँ पे कोई भी यूनिटी की बात नहीं है, अलग अलग डिवाइडेशन की बात हो रही है, वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो द ज्यूरी वर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूनिटी की बात नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे हमारा प्लूरल आया, ना कि सिंगुलर, क्योंकि अलग अलग की बात हो रही है, ठीक। फिर उसी तरह द ऑडियंस वर क्लैपिंग एंड चीयरिंग, ऑडियंस कहीं भी जगह की ऑडियंस जो लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ तालियां बजा रहे होंगे, कुछ चीयरिंग, तो चीयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अलग अलग कुछ, मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ तालियां बजा रहे हैं, कुछ चीयर कर रहे हैं, तो अलग अलग बात हो रही है, वही डिवाइडेशन की बात हो रही है। तो द ऑडियंस वॉज क्लैपिंग नहीं होगा, द ऑडियंस वर क्लैपिंग, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, द टीम वर ट्राइंग न्यू यूनिफॉर्म। अब देखिए जो टीम है वो अपनी न्यू यूनिफॉर्म पहन रही थी, अपनी न्यू यूनिफॉर्म को ट्राई कर रही थी। अब देखिए टीम के अंदर अगर 4 लोग हैं, तो अगर हमने बोला कि टीम अपनी न्यू यूनिफॉर्म पहन रही है, यानी कि वो चारों ही तो उस टीम में है, तो वो चारों ही तो अलग अलग उस यूनिफॉर्म को पहन रहे होंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो अगर चारों लोग अलग अलग किसी काम को करें, यानी एज अ मेंबर काम हो रहा है, तो फिर वही बात कि प्लूरल वर्ड आएगा, ठीक। द टीम वर ट्राइंग न्यू यूनिफॉर्म, यानी कि सब लोग अलग अलग पहन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल। अब आई होप कि इन वाले जो वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते थे पेपर में कि कब इनमें सिंगुलर आएगा और कब इनमें प्लूरल आएगा, ये आपको आज शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी एज अ यूनिट की बात हो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, और जब भी अलग अलग की बात हो, यानी कि मेंबर्स के फॉर्म में बात हो रही हो, तो हमेशा वर्ब हमेशा इसकी प्लूरल आएगी। ये रूल सेकंड का सेकंड पार्ट था, ठीक। 2 रूल हमने पढ़ लिए, अब हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 है आ नंबर और दा नंबर। आपने जनरली देखा होगा कई सारे सेंटेंस में आ नंबर ऑफ करके कुछ लिखा होता है और फिर कभी दा नंबर ऑफ लिखा होता है, तो हमें ये नहीं पता होता कि कब आर आता है, यानी कि कब प्लूरल आएगा वर्ब, और कब हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। तो देखिए जब भी अ नंबर लिखा हो, ठीक है, जब भी आ नंबर के बाद कुछ लिखा हो, अ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ध्यान रखिएगा आ नंबर हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है। अ नंबर ऑफ मेंबर्स प्लूरल, यानी कि आर। और जब भी द मेंबर लिखा हो तो हमेशा वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ मेंबर तो इज हो गया, आ नंबर ऑफ मेंबर तो आर हो गया, ध्यान रखिएगा हमेशा।
आ नंबर हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। आ नंबर ऑफ कुछ भी लिखा हो, आ नंबर ऑफ मेंबर्स लिखा हो, आ नंबर ऑफ कुछ भी लिखा हो XYZ, ठीक है। लेकिन अगर आ नंबर लिखा है तो हमेशा आपका आर आएगा, और दा नंबर लिखा है तो हमेशा आपका इज आएगा। ये था आपका रूल नंबर 3, ठीक है। दा नंबर हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेता है। चाहे मेंबर्स लिखा हो, एनिमल्स लिखा हो, XYZ कुछ भी हो, ये रूल नंबर 3 था। इससे भी पेपर में काफ़ी एरर बनती है और बच्चा कंफ्यूज आ जाता है। ए देख के बच्चे को लगता है एक की बात हो रही है तो इज लगा देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आ नंबर लिखा होगा तो प्लूरल आएगा। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 में सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग एंड यूजली टेक सिंगुलर वर्ब। सबसे पहले अभी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, मैंने बताया था, जो कैसे होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं देखने में भी और एज अ सिंगुलर ही उनको यूज करते हैं। अब हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके सबके बाद में एस लगा होता है, ठीक है। बाद में एस लगा है तो देखने में कैसे लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं ना, क्योंकि प्लूरल वर्ड्स में ही तो बाद में एस लगा होता है। लेकिन देखने में तो ये इनके बाद में सब में एस लगा है, लेकिन ये हैं कैसे, ये हैं सिंगुलर। कैसे हैं, सिंगुलर हैं, ठीक। इनको देखने पे आपको लगेगा कि इनके बाद एस लगा है तो बच्चे को लगेगा तो प्लूरल है क्योंकि बाद में एस लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज वर्ड्स आर सिंगुलर, ठीक है। इनका मीनिंग, इनका वर्ब सिंगुलर रहता है। देखिए अब क्या है ये फिजिक्स। इसमें देखिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर गेम्स के नाम आ जाते हैं, आपके सब्जेक्ट्स के नाम आ सकते हैं और आपके डिजीज के नाम, बीमारियों के नाम आ जाते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले फिजिक्स हो गया, ठीक है। और न्यूज़ भी आता है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसको टिक करिएगा, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर रहता है। इसके बाद हमेशा वर्ब भी सिंगुलर आती है। अब देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट्स देखिए नेम, इकोनॉमिक्स, टैक्टिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स के नाम आपके हो गए। एथिक्स, ठीक है। एथिक्स भी एक पढ़ाई होती थी, इसकी मतलब सब्जेक्ट होता है इसमें, जैसे हम लोग नैतिक मॉरल्स वगैरह की पढ़ाई करते हैं, एथिक्स। देखिए बीमारियों के नाम देखिए मीजल्स, मम्स, रेबीज, ठीक है। ये सब आपके डिजीजेस के नाम हो गए। बिलियर्ड्स, इनिंग्स, समन्स, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में हमेशा प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि इन सब के बाद एस लगा है, बट इनका यूज हम हमेशा एज अ सिंगुलर करते हैं। ये कंफ्यूजिंग होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन रियल में ये सिंगुलर होते हैं और ये अपने साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स, जैसे अपने न्यूज़ के लिए सुना होगा, ठीक है। न्यूज़ इज टेलीकास्टिंग, न्यूज़ आर टेलीकास्टिंग नहीं होती, न्यूज़ इज, तो न्यूज़ अपने साथ हमेशा क्या लेगी, सिंगुलर। देखने में लग रहा है बट ये है कैसा, सिंगुलर। अब देखिए इन वर्ड्स के हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। यही वर्ड्स स्पेसिफिकली पेपर्स में आते हैं, ठीक है। देखिए द न्यूज़ आर स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। अभी मैंने बताया न्यूज़ देखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल, लेकिन होती कैसी है, ये वर्ड्स कैसे होते हैं, सिंगुलर, और हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेते हैं, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। द न्यूज़ इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, ठीक। फिर देखिए वही बात, फिजिक्स अभी मैंने बताया सब्जेक्ट्स हो गया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हमेशा कैसे आपके क्या होएगा, इनके बाद इज आएगा क्योंकि ये कैसे हैं, सिंगुलर हैं। अब देखिए फिर मैंने बताया इंग्लिश में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इससे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा इज आता है, मैंने अभी आपको एक बात बताई। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन ये होता है कि अगर इनके पहले दा लग गया हो, ठीक है, इनके पहले दा लग गया हो, यानी कि किसी स्पेसिफिक की चीज़ की बात हो रही हो, या इनके पहले कोई भी पजेसिव वर्ड आ गया हो, ठीक है, माई इंग्लिश, माई मैथमेटिक्स, हिज इंग्लिश, हिज मैथमेटिक्स, हिज इकोनॉमिक्स, हर, यानी कि कोई भी पजेशन वाला, अधिकार वाला वर्ड आ गया हो, यानी कि उसकी मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके फिजिक्स। तो जब भी दा लग जाए पहले, या तो कोई भी पजेसिव वाला वर्ड आ जाए, तो फिर यहाँ पर चेंज हो जाता है, फिर इन वर्ड से। अच्छा ये सबके साथ ऐसा नहीं है, ये जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ ऐसा होता है कि इनके पहले अगर कोई भी पजेसिव वर्ड आ जाए या दा लग जाए तो फिर इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो फिर वहाँ पे इजी रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, लेकिन क्योंकि इसके पहले, अब यहाँ देखिए फिजिक्स के पहले क्या लग गया, हिज फिजिक्स लग गया, तो अगर किसी स्पेसिफिक की बात हो रही होती है, ये इस रूल का एक्सेप्शन है और इससे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स के जितने भी नाम हैं उनके पहले अगर हम पोजीशन या इस तरह की कोई बात करते हैं तो फिर वहाँ पर हमारा चेंज हो जाता है रूल, वहाँ पर हम फिर प्लूरल यूज़ करने लगते हैं। चलिए आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बाकी अभी जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, देखते हैं इसमें क्या है। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में भी प्लूरल होते हैं और फंक्शन में भी प्लूरल होते हैं।
चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रूल नंबर 1 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने वो वाले नाउन पढ़े जो देखने में भी सिंगुलर होते हैं, यानी उनके बाद एस या ईएस भी नहीं लगा होता, और वो वैसे भी सिंगुलर होते हैं, उनके साथ कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, उनके साथ एस ईएस भी नहीं लगाते, उनके पहले एन भी नहीं लगाते। ठीक, सबसे पहला रूल पढ़ा। सेकंड हम लोगों ने फिर कलेक्टिव नाउन पढ़े। ऐसे कलेक्टिव नाउन पढ़े जो क्या होते हैं, जो हमेशा प्लूरल लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने कैवलरी, जेंट्री वगैरह पढ़ा था, जो हमेशा प्लूरल लेते हैं और हमेशा अपने साथ फॉर्म भी प्लूरल लेते हैं। ठीक है, मतलब जो वर्ब लेते हैं वो भी हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, और उनके साथ भी हम एस या ईएस नहीं लगाते क्योंकि वो पहले ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट रूल नंबर 2 का सेकेंड रूल था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं सेंटेंस पे। अगर सेंटेंस में उनको एज अ यूनिट बात कर रहे हैं तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और अगर सेंटेंस में हम उनको अलग अलग कर रहे हैं, यानी एज अ मेंबर ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर वो अपने साथ प्लूरल लेते हैं। ठीक, थर्ड रूल था। रूल नंबर 4 में कौन से वर्ड्स पढ़े, रूल नंबर 4 में ऐसे वर्ड पढ़े हम लोगों ने जो देखने में तो प्लूरल हैं, यानी उनके सबके बाद एस लगा हुआ है, लेकिन वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर लेते हैं एक्सेप्शंस को छोड़ के। अब आइए रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 कह रहा है कि अब हमें वो वर्ड्स पढ़ने हैं जो देखने में भी प्लूरल है, यानी उनके बाद एस भी लगा मिलेगा, और वो होते भी प्लूरल हैं। ठीक है, और उनका यूज भी एज अ प्लूरल करते हैं। ठीक, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। फंक्शन में भी प्लूरल है और देखने में, जैसे सीजर्स, कैची। अच्छा देखिए, इनके अंदर वही चीज़ें आएंगी जो दो चीज़ों से, जैसे कैची देखिए इसमें 2 पार्ट होते हैं उनके, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, दो होते हैं, ट्राउजर 2 पैंट, मतलब पैंट पहनते हैं 2 हिस्से होते हैं, जीन्स, आर्म्स, सराउंडिंग्स, राशन, ठीक है, पैजामास। तो कुछ तो ऐसे वर्ड आ गए जो 2 वाले हैं, बहुत क्लियर हैं, जैसे सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर, जीन्स, पैजामास। ये तो सबको समझ में आ गया, ये तो याद हो जाएगा अच्छे से। फिर कुछ अलग से वर्ड होते हैं, जैसे आर्म्स हो गया, भिक्षा है ना जो दी जाती है, सराउंडिंग्स हो गई, आसपास की सराउंडिंग्स, राशंस, ये भी हमेशा, इनके बाद भी हमेशा एस लगता है, कभी भी राशन नहीं होता, राशंस होता है, सराउंडिंग्स होता है, आर्म्स होता है। ठीक है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। यही स्पेसिफिकली पेपर में वर्ड्स पूछे जाते हैं। चलिए अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही वॉन्ट टू बाय अ ट्राउजर्स, ही वॉन्ट टू बाय अ ट्राउजर्स। अभी देखिए मैंने बताया, क्योंकि ये प्लूरल हैं और हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये प्लूरल हैं तो क्या इनके पहले आ लग जाएगा, यहाँ पे आ ट्राउजर्स लगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम इनके साथ आ नहीं लगा सकते, ए नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, क्योंकि ये पहले से प्लूरल हैं और प्लूरल के पहले हम ए नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हमें कहना हो कि अब मुझे एक ट्राउज़र लेनी है, अगर हम इनको सिंगुलर बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। ठीक है, अ पेयर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। ठीक है, तो क्या समझ में आया यहाँ पे ये समझ में आया कि इन वर्ड्स से कभी भी एस हटा नहीं सकते। अगर आप सोचें कि ट्राउज़र लिख दें तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ये जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, आर्म्स, इनको ऐसे लिखा जाता है। आप अगर सीजर लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आप अगर स्पेक्टिकल लिख देंगे तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, एस तो लगना ही है हमेशा, इनके बाद एस के बिना काम नहीं चले, एस लगेगा तभी ये सही होगा। ठीक, पहला रूल, इनसे कभी एस नहीं हटा सकते। दूसरा रूल, इनसे पहले ए और एन भी नहीं लगा सकते। तीसरा रूल, अगर इन्हें सिंगुलर बनाना चाहते हैं, इनकी बात करते हैं, तो फिर इनसे पहले हम अ पेयर ऑफ लगा सकते हैं कि ही वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, फिर देखिए योर जीन्स इज टॉर्न। अभी मैंने बताया कि ये अपने बाद हमेशा, ये वर्ड्स प्लूरल होते हैं और अपने बाद हमेशा वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं। तो योर जीन्स इज टॉर्न नहीं, योर जीन्स आर टॉर्न, क्योंकि वर्ड हमारा कैसा है, प्लूरल है, इसलिए ये अपने बाद वर्ब भी कैसा लेगा, वर्ब भी अपने बाद हमेशा प्लूरल ही लेगा। ठीक, तो रूल नंबर 5 के लिए क्या क्या रूल सीखे हमने। पहला रूल, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स। ठीक है, ये सारे वर्ड्स प्लूरल नाउन्स होते हैं। वी कैन नॉट यूज ए एन बिफोर देम। ठीक है, इनके पहले हम ए एन नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब देखिए, शी हैज़ लॉस्ट हर स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स। अभी मैंने बताया अगर एस हटा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है। सही क्या है, शी हैज़ लॉस्ट हर स्पेक्टिकल। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए रूल नंबर 6 देखिए। रूल नंबर 6 ये कह रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं है, समझा रही हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा, इसमें भी देखिए हमने फिर से मैंने बताया एक्सेप्शन मिलेगा, फिश एक एक्सेप्शन है, बाकी अभी मैं बताती हूँ फिश का क्या एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी ये जो वर्ड्स हैं
ये कभी भी इनके बाद एस नहीं लगता, ठीक है, चाहे एक की बात कर रहे हो चाहे दो की बात कर रहे हो, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं, यानी कि इनके बाद एस नहीं लगाएंगे, ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे, चाहे सिंगुलर की बात कर रहे हो चाहे हम प्लूरल की बात कर रहे हो। जैसे इसमें लिखा है, मैंने देखिए सेंटेंस लिखा है, आई हैव सीन, ये कौन कौन से वर्ड हैं, पहले वर्ड्स देख लीजिए, शीप, फिश, डियर, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, स्वाइन, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने लिखा आई हैव सीन 10 डियर्स इन द फॉरेस्ट। अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं, अगर 10 लिखा होता है, मान लीजिए 10 लिखा है, तो उसके बाद हम बॉयज़ ही तो लिखते हैं, 10 बॉय थोड़ा ना लिखते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। 10 अगर लिखा है किसी चीज़ को हम प्लूरल फॉर्म बता रहे हैं तो उसके बाद हम एस लगा रहे हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है। ये वर्ड्स कौन से बता दिए अभी, तो यहाँ पे 10 डियर्स नहीं, यहाँ पे 10 डियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 कुछ और लिखा होता है, इन वर्ड्स के अलावा कुछ और होता है, तो नॉर्मल है, सभी को पता होता है कि उसके बाद एस या ई एस लगता है, मगर इन वर्ड्स के साथ नहीं लगता, क्योंकि इन्हीं लिस्ट का वर्ड है, इसलिए इसके बाद भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट टू बाय ऑल योर शीप्स, फिर वही बात, शीप्स नहीं शीप, ठीक है, डियर शीप। अब देखिए मैंने बोला आपको फिश एक्सेप्शन, क्यों बोला, मैंने बोला ना फिश एक्सेप्शन, फिश इसलिए एक्सेप्शन है क्योंकि कभी कभी हमने देखा फिश का फिशेस बन जाता है, और ऐसा कब होता है, ये देखिए, ये तब होता है जब हम फिश की अलग अलग नंबर या अलग अलग काइंड, डिफरेंट वैराइटीज़ की बात है, फिशेस की बहुत सारी वैरायटी, जब हम स्पेसिफिकली वैराइटीज़ की बात करते हैं तो फिर हम फिश का फिशेस बना लेते हैं। जब हम लोग वो करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जब वर्ड्स सेंटेंसेस करेंगे अभी जब इसका, तब उसमें मैं ऐसे वर्ड्स रखूँगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जब फिश की क्या करते हैं, फिशेस में बी यूज इन द सेंस ऑफ डिफरेंट नंबर एंड काइंड, कि जब डिफरेंट नंबर ऑफ काइंड की और नंबर और काइंड की बात करेंगे तो फिशेस यूज हो जाता है। ये इसका एक्सेप्शन था। देखिए हर रूल में कोई ना कोई एक्सेप्शन पढ़ने को मिल रहा है, ये इंग्लिश की बहुत एक खासियत है कि हर रूल के अंदर आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर मिलेगा। अब देखिए रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाख। ये रूल ये कहता है कि इनके बाद, इन वर्ड्स के बाद हम, अगर इन वर्ड्स के पहले कोई नंबर लिखा हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर लिखा हो, तो फिर पहली बात तो उसके साथ ऑफ नहीं लगाते, ये सबसे पहला रूल है। जैसे ये वर्ड लिखा, इसके पहले एक नंबर लिखा, ये वर्ड्स इनमें से कोई भी एक वर्ड हो, उनके पहले कोई नंबर लिखा होता है तो फिर उनके बाद ऑफ नहीं लगाते, ठीक। फिर देखिए 2000, और फिर गलत हो गया क्योंकि नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 2 एक नंबर है ना, 1000, देखिए 1000 ये लिस्ट का वर्ड है, इससे पहले 2 लग गया तो इसके बाद ऑफ नहीं लगेगा। पहला रूल तो ये हो गया, इसमें कई सारे रूल सीखने को मिलेंगे। पहला रूल ये हो गया कि इन वर्ड्स के आगे अगर कोई नंबर लिखा होता है तो फिर हम इसमें बाद में ऑफ नहीं लगाते। दूसरा रूल ये कि अगर इन नाउन्स के आगे कोई नंबर लिखा होता है तो फिर इनमें एस भी नहीं लगाते, यानी 1 डजन्स एक्स नहीं होगा, 1 डजन ही रहेगा। 2000 बुक नहीं होगा, 2000 ही रहेगा, ठीक, 2000 बुक्स, यहाँ पर बुक्स हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, क्या सीखा हमने कि इन वर्ड्स के साथ हम, अगर आगे कोई इनके न्यूमेरल है तो फिर हम इनके साथ ऑफ नहीं लगाते, और अगर इन वर्ड्स के आगे कोई न्यूमेरल है तो फिर हम इन वर्ड्स में एस या ई एस नहीं लगाते, ये वर्ड ऐसे के ऐसे ही लिखे होते हैं। अब देखिए अगर इन वर्ड्स के साथ कोई आगे न्यूमेरल नहीं लिखा होता है, ठीक है, कोई न्यूमेरल आगे नहीं लिखा होता है, नॉर्मल बिना न्यूमेरल के जैसे लिखा होता है 1000 ऑफ बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ लग जाएगा, हाँ लग सकता है क्योंकि इसके पहले कोई न्यूमेरल नहीं है। लेकिन फिर चेंजमेंट क्या होगा, फिर चेंजमेंट ये हो जाएगा कि जो 1000 है इसको थाउजेंड्स करना पड़ेगा, ठीक। तो रूल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रूल क्या था, रूल ये था कि ये जितने भी वर्ड्स हो गए आपके, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, लाख, इनके पहले कोई नंबर आता है तो उसके बाद ऑफ नहीं लगाते हैं, और अगर कोई नंबर आता है तो इन वर्ड्स के साथ भी हम एस या ई एस नहीं लगाते। लेकिन अगर नॉर्मल केवल ऑफ के साथ ही लिख के आया है, जैसे लिख दिया डजन्स ऑफ एग्स, डजन ऑफ एग्स, तो ये भी कैसा है आपका, ये भी आपका वर्ड ठीक है, ठीक है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए क्योंकि कोई भी आगे नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है आगे, और क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो फिर इनके साथ एस या ई एस आराम से लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है काउंटिंग प्लस नाउन, यानी कि नॉर्मली अगर हमें कहीं काउंटिंग लिखी मिलती है और उसके बाद नाउन, तो फिर वही बात है कि 1 को छोड़ दीजिए, 1 गर्ल, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ भी लिखा होगा 2 गर्ल,
तो गलत हो जाएगा ना, 2 गर्ल्स लिखना पड़ेगा ना, 3 गर्ल्स लिखना पड़ेगा ना, यानी काउंटिंग 1 तक तो ठीक है, एक लड़की तो 1 गर्ल ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 1 में आएंगे तो 2 लड़कियां हो जाएगा ना, तो 2 गर्ल्स हो जाएगा ना। तो वही बता रहा है, जैसे 4 रुपीज़ हो जाएगा, 1 रुपी, ठीक है, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, जैसे बढ़ता जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें रुपीज़ करना पड़ेगा। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। लेकिन देखिए एक कॉन्सेप्ट ये होता है, इसी से बना है, मतलब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम नॉर्मल 10 रुपीज़ लिखेंगे तो हमको 10 रुपीज़ ही लिखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब हमने यहाँ लिखा अ 10 रुपी नोट, क्या लिखा हमने लिखा अ 10 रुपी नोट, यानी एक 10 रुपये का नोट, ठीक है। तो नोट तो हमारा एक ही है और वो नोट क्या है, 10 रुपये का है, 10 रुपी नोट है वो। तो हमने यहाँ जो 10 रुपी लिखा उसने नोट की क्या बताया, नोट के बारे में बताया, नोट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि वो नोट जो है एक नोट तो ये हो गया अ नोट, तो वो नोट कैसा है, वो नोट 10 रुपये का है, 10 रुपी नोट है। तो जब भी तो यहाँ पे इसने एडजेक्टिव का काम किया। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। क्वालिटी बताना भी कह सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वर्ड देना ज़्यादा सही इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेसिकली एडजेक्टिव किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे उसने बताया ही इज़ अ गुड बॉय, तो क्या बताया कि वो एक अच्छा लड़का है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ना उस लड़के के बारे में कि वो कैसा, उसकी क्वालिटी बताई या फिर ये बोली उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी यानी एडजेक्टिव बन गया। तो अब ये जो 10 रुपीज़ है ये यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद 10 रुपीज़ नोट नहीं होता है, 10 रुपी नोट होता है। इस पर टिक कर लीजिए, ये वाला रूल पेपर में बहुत बहुत पूछा जाता है, बहुत इससे पेपर में क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली अगर हमें 3 ईयर लिखना होगा, 3 ईयर, तो क्या हम 3 ईयर लिखेंगे, ये तो गलत है, 3 ईयर्स होगा ना, 3 ईयर्स। बट देखिए फिर देखिए यहाँ भी वही बात, 3 ईयर्स ओल्ड आ गया, ठीक, यानी कि अ बॉय, यानी एक लड़के की बात हो रही है, अ बॉय जो कि कैसा है 3 ईयर्स ओल्ड, यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे एडजेक्टिव है ये, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो 3 साल का, 3 ईयर्स ओल्ड नहीं होगा, फिर यहाँ पे 3 ईयर होगा। मैंने अभी बताया अगर नाउन से पहले इस तरह के वर्ड आते हैं जो कि वहाँ पर एडजेक्टिव का काम करते हैं तो फिर उनके बाद हम एस या ईएस नहीं लगाते। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये सबके साथ नहीं होता, वर्ड्स देख लीजिएगा कौन कौन से वर्ड्स हो जाएंगे ये, जब यहाँ काउंटिंग होगी और प्लस आपका नाउन होगा, ठीक है। तो देखिए 3, 10, अब फिर देखिए काउंटिंग आ गई, 5, फिर देखिए नाउन आ गया। देखिए नॉर्मल हम लिखेंगे 5, अगर हमें 5 तारे लिखने होंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5 स्टार्स ही तो लिखेंगे, 5 स्टार थोड़े ना लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, 5 तारे हैं तो तारे हैं ना, स्टार्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 5 स्टार्स होटल, 5 तारा मतलब पता है ना 5 स्टार होटल है, ये तो 5 सितारा होटल है। तो देखिए फिर वही बात, न्यूमेरल आ गया, नाउन आ गया, तो यहाँ पे न्यूमेरल और नाउन ने मिलकर किसका काम कर दिया, एडजेक्टिव का। ये क्या कहना चाह रहा है, ये 5 स्टार होटल, तो फिर वही बात यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ये रूल कब फॉलो होता है, जब काउंटिंग लिखी हो और नाउन लिखा होगा। नॉर्मली क्या होता है, काउंटिंग और नाउन लिखी होती है तो हम क्या करते हैं 2, 3, 4 कोई भी काउंटिंग और उसके बाद कोई नाउन लिखा होता है, अगर 2, 3, 4 काउंटिंग कुछ भी लिखी होती है उसके बाद एस लगाते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब हमारा काउंटिंग और जो नाउन लिखा होता है उसके वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है तो फिर हम वहाँ पे एस 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 नहीं लगाते हैं, ठीक। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे आज के, सारे रूल हमने लोगों ने कर लिए हैं। अब हम इस पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई टुक अ 2 किलोमीटर्स वॉक इन द मॉर्निंग। देखिए नंबर आ गया, पहले नंबर अलग कर लो, 5, 10, ठीक है। अभी मैंने बताया था क्या होता है, नाउन प्लस नंबर, कोई भी नंबर हो प्लस नाउन हो, ठीक है। नंबर आ गया 2, 5, 10, फिर नाउन आ गया किलोमीटर्स, ईयर्स, माइल्स, ठीक है, 10 माइल्स रेस। अब देखिए अभी मैंने बताया ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, 2 किलोमीटर्स वॉक, अ वॉक, एक वॉक की बात हो रही है जो कि 2 किलोमीटर की थी, तो यहाँ पे फिर वही बात एस नहीं लगेगा। अ 5 years ओल्ड बॉय, ठीक है, यानी कि बॉय की बात हो रही है जो कैसा है 5 साल का, ईयर्स नहीं ईयर होगा। आई वॉन्ट टू टेक पार्टिसिपेट इन अ 10 miles रेस, फिर वही बात 10 miles रेस, माइल्स नहीं माइल रेस, ठीक है। जब ये एज एग्जेक्टिव यूज़ हो रहे हैं तो इनके बाद फिर एस नहीं लगेगा। आई होप सारे रूल्स और सारे आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो हम इसका नेक्स्ट सेशन करेंगे
उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए पेपर में। ठीक है, तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।